हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। 126 रुपए का ये शेयर है और ओएनजीसी को लेकर एक खबर भी निकल कर आई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। अगेन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि ओएनजीसी में क्या मौके बन सकते हैं कि नहीं और किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 126 रुपए का ये शेयर है और आज कोई ना ही बड़ी तेज़ी है ना ही बड़ी गिरावट है। एक महीने में देखे तो ये भयंकर टूटा था, तकरीबन 155 रुपए से एक झटके में टूट गया था, जिसका रीज़न ये था कि भैया सरकार ने ना इनके ऊपर इम्पोज ड्यूटी लगा दी थी और यही वजह थी कि हालत खराब हुई। न्यूज़ लेकिन अभी अच्छी खबर ये आई है कि रिलायंस और ओएनजीसी के शेयर में अच्छी चीज़ें आ सकती है क्योंकि सरकार जो है ये एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, कट नहीं करेगी, कम करेगी थोड़ी बहुत। यहां पर जब गिरावट आई थी, ठीक है, तो गिरावट का जो मेन रीजन था वो ये था कि गवर्नमेंट ने सरप्राइज किया था इन कंपनियों को कि भैया स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगेगी 13 रुपए लीटर ऑन डीजल एक्सपोर्ट और 6 रुपए लीटर ऑन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट टू रेज एडिशनल फंड इन वेक टू लॉस ऑफ द रेवेन्यू ड्यू टू द मल्टीपल रिटेल फ्यूल एक्साइज ड्यूटी कट्स। तो यहां पर सरकार का ये फैसला उन कंपनी के लिए घातक साबित हुआ जो भैया एक्सपोर्ट करते हैं इन सारी चीजों का। और यहां पर आप देखिए गवर्नमेंट हैड ऑल्सो इम्पोज $240 पर टन स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन द पेट्रोल on the production of the crude oil in the country to grab the share of जो चीज़ें खराब है उसको सरकार भैया तिजोरी भरनी है उनको। और इनका जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा ओएनजीसी के ऊपर और बात करें रिलायंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन अब खबर यह है कि शायद देखो अगेन सब कुछ कंफर्म नहीं है, शायद सरकार जो है वो एक्साइज ड्यूटी को कट कर सकती है यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या होगा इसका आने वाले दिनों में। अभी तक कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन अगर ऐसा होगा तो जो हालत खराब थी कह सकते, ये जो गिरावट एक झटके में देखने को मिली अब धीरे धीरे संभलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक साल की अगर हम बात करें तो 8% का ग्रोथ है। शेयर कहाँ पे था? 111 पे था, तेजी बनी टूट गया, तेजी बनी अच्छी रफ्तार थी लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है, लगातार ओएनजीसी का शेयर। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखोगे तो 460% का ग्रोथ है लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म, हैवी लॉन्ग टर्म हो गया ये। अगर हाई जो इसने बनाया था वो बनाया था 2014 में, इसका हाई बना था 300 रुपए के आसपास, तब से लेकर अब तक कोई उतना बड़ा ग्रोथ यहां पर नहीं आया है। कोविड के वक्त ये टूटा जरूर था, 65 रुपए के आसपास पहुंचा था लेकिन वहां से बढ़िया रिकवरी हमें देखने को मिली। ओएनजीसी अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर जरूर है, 1,60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम भी 1,80,00,000 से भी ज्यादा के बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और ये वो कंपनी है जो भैया बड़ा रेवेन्यू भी कमाती है और बड़ा प्रॉफिट भी कमाती है। लेकिन सरकार का ये जो फैसला है वो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू पे इंपैक्ट नहीं करेगा लेकिन इनके प्रॉफिट पे इंपैक्ट करेगा क्योंकि इनके जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे यहाँ पर। पिछले क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 1,55,000 करोड़ से भी ज्यादा का था और जो प्रॉफिट था वो 10,500 करोड़ से भी ज्यादा का था। लेकिन अगर आप देखो तो सरकार यहां पर प्रमोटर है, जाहिर सी बात है, लेकिन बड़ी बिकवाली करी थी दिसंबर और मार्च के बीच में। 60.41% की होल्डिंग 58.91 पर आ चुकी थी। दूसरी तरफ एफआईज के पास भी 9.91% की होल्डिंग है, 6% म्यूचुअल फंड के पास है, 10.34 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और जब भी कोई अच्छी सरकारी कंपनी होती है वहां पर आपको एक हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर देखने को मिलता है, वो है LIC। 9.73% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। ओएनजीसी में अगर हम देखें तो ओएनजीसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। कंपनी ने भैया बड़े रेवेन्यू कमाए हैं 2022 फाइनेंशियल ईयर में। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 5,31,760 करोड़ से भी ज्यादा का, और प्रॉफिट तो भैया अब तक का सबसे हाईएस्ट 47,830 करोड़। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू और बहुत बड़ा प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया। लेकिन अब इनको ये रेवेन्यू मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉफिट इनको बढ़ाने पड़ेंगे, हालांकि बढ़ने थोड़े से मुश्किल है क्योंकि मार्जिन पे दबाव पड़ सकता है आने वाले दिनों में। ओएनजीसी को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है और देखो सस्ता मिल रहा है। 3.51 का पी है जबकि सेक्टर पी 12 के आसपास है और इसीलिए 70% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो।
लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, अच्छा पैसा बना है, लेकिन जो बड़ा पैसा यहां पर बना है वो जनरली बना है डिविडेंड के थ्रू। यहां पर अगर आप देखो तो ऑलरेडी ये कंपनी 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड पे कर चुकी है इस साल। पिछले साल इन्होंने पहले पे किया था 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड, फिर दोबारा पे किया सितंबर में 1 रुपये 85 पैसे, फिर दोबारा पे किया 5 रुपये 50 पैसे। तो भैया डिविडेंड तो भर भर के ये कंपनी पे कर रही है। और जाहिर सी बात है, सरकार की जहां सबसे ज्यादा होल्डिंग होती है जिन जिन सरकारी कंपनियों में, वहां सरकार क्या करती है भैया कि चलो भैया हमारी तिजोरी थोड़ी खाली हो रही है, डिविडेंड बड़ा डिक्लेयर करो ताकि हमको भी थोड़ा पैसा मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के पास इसकी ज्यादा होल्डिंग होती है। तो जो डिविडेंड आता है वो सरकार की तिजोरी में भी जाता है यहां पर, तो उस चीज को याद रखिए। यहां पर अगर हम बात करें तो ओएनजीसी में डेफिनेटली मौके हैं, कंपनी खराब नहीं है पहली चीज, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये कंपनी 500 का हो जाए, 600 की हो जाए, वो कभी नहीं होने वाली है। जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, जब भी शेयर प्राइस में तेजी आएगी, सरकार बोलेगी अच्छा चलो एक काम करो, थोड़ा सा डिविडेंड के तौर पर पैसा यहाँ पे भेजो, तो डिविडेंड अनाउंस होगा, शेयर प्राइस थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, तो गिरावट थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। तो ये चलता रहेगा ये सिलसिला। और सरकारी कंपनियों की वैल्यू अनलॉक बहुत कम होती है। यहाँ पर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो सरकार की 58.91% की होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं है। सिर्फ 2.28% की ही होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। बड़ी होल्डिंग बड़े फंड हाउसेस लेकर बैठे हैं, बड़े लोग लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। देखो ओएनजीसी मेरे हिसाब से ये वो कंपनी नहीं है जिसको आप 150 रुपए पर खरीदो, जी नहीं। लेकिन अगर 100 रुपए के आसपास मिल रहा हो, 110 रुपए के आसपास मिल रहा हो, तब डेफिनेटली यहां पर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि देखो बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। अब काफी लोग कहेंगे अच्छा भैया धीरे धीरे हम तो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो देखो पहली चीज तो ये कि ऑयल खत्म नहीं होने वाला है, हालांकि खत्म होगा, लेकिन जो अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक उसका, या गैस वगैरह आप मान के चलो, तो गैस तो इनका अच्छा चल ही रहा है। आने वाले दौर में ये कंपनी भी जब लोग इलेक्ट्रिक चीजों को अडॉप्ट करने लग जाएंगे तो भैया ये भी अपना बिजनेस मॉडल चेंज करेंगे। ओएनजीसी और इंडियन ऑयल दोनों भैया तैयार बैठे हैं इलेक्ट्रिक वाला अपना रोल आउट करने के लिए, लेकिन इंतजार में है कि पहले लोग उस तरीके से एजुकेट हो, पहले लोग उस तरीके का इस्तेमाल करना पहले सीख ले वहां पर। तो देखो यही कहूंगा ओएनजीसी को लेकर कि अगर 110 रुपए के आसपास मिलेगा तो बढ़िया मौके बन सकते हैं बाइंग के, डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी मैं इसको नहीं मानता हूं, शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी जरूर है, लेकिन अगर आपको एक स्टेडी इनकम चाहिए, अच्छा डिविडेंड चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा डूबने के चांसेस इस यहाँ पर ना के बराबर है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ओएनजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।